हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए हैं एक्सरसाइज जो आपके 12th की है प्रायिकता, उसका आपके 13.5 की कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एक पाशे को क्या किया गया है, पासे को 6 बार उछाला गया है। कितनी बार? 6 बार। तो 6 कंडीशन बनेगी। 6 बार में आपके 6 चित आ सकते हैं, 6 पट आ सकते हैं, अलग अलग वो कंडीशन बनेगी, वो बाद की बात है। बार उछाला गया है जाता है यदि पाशे पर सम संख्या प्राप्त होना एक सफलता को दर्शाता है। तो हमें निम्न की प्रायिकता ज्ञात करनी है। निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहली प्रायिकता हमें दी गई है तथ्यतः 5, अर्थात 5 सफलता केवल और केवल 5 सफलताएं बतानी है हमें, उसकी प्रायिकता। दूसरा पॉइंट का है न्यूनतम 5 सफलता। तो न्यूनतम 5 सफलताएं बतानी है, अधिकतम कितनी भी हो सकती है, जितनी आएगी वो आ जाएगी। तो पासे में 6 सफलता आ सकती है, ठीक है। अधिकतम 5, न्यूनतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 5 सफलताएं होनी चाहिए। तो देखिए, इसको अब हम हल करते हैं। तो हल करते हैं, देखो आंसर। सबसे पहले हम सफलता को माना। सफलता की प्रायिकता क्या है? की प्रायिकता है वो P है। तो P जहाँ पे प्रायिकता आएगी वो सफलता की आएगी, तथा असफलता की प्रायिकता क्या है? असफलता की प्रायिकता बराबर क्या है? Q है। तो आपके देखोगे, अब सफलता असफलता की हमने प्रायिकता मान ली। तो देखो, अब हमें क्या कहा है, सफलता कब मिलेगी? जब पासे पर सम संख्या प्राप्त हो। तो सम संख्या देखो कितनी होती है, पासे पर सम संख्या की कितनी होती है? सम संख्या होती है 2, 4 और 6। अर्थात अगर ए समूचे सम संख्याओं का है, उसमें 2, 4, 6 संख्याएं हैं, तो Na सफलताओं की कुल संख्या कितनी हो सकती है? 3, ठीक है। उसके बाद प्रतिदर्श समष्टि देखो, प्रतिदर्श समष्टि में आपके कितने एलिमेंट आएंगे? प्रतिदर्श समष्टि S पास है, पासे पे कितने अंक आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6, ये सारे अंक आ सकते हैं, ठीक है। अब सफलता की प्रायिकता देखो, सफलता की प्रायिकता ये देखो, इसने ऊपर हमने किया है कि पासे का जोड़ा उछाला है 6 बार, एक पासे को 6 बार उछाला है। तो 6 बार उछालने पे हमें सफलता की प्रायिकता देखो, कुल प्रतिदर्श समष्टि में कितने एलिमेंट हो गए? NS में एलिमेंट हो गए 6, ठीक है। तो सफलता की प्रायिकता हो जाएगी Na सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या बट्टे कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3/6। 3 से ये 1 बार कटेगा, ये 2 बार, क्या आ जाएगी प्रायिकता? 1/2। 1/2 आ गई। अब असफलता की प्रायिकता निकालें। सफलता की प्रायिकता को हमने क्या लिया था? P। तो इसको हम लिख सकते हैं P। असफलता की प्रायिकता को हमने माना था Q। तो Q बराबर हो जाएगा 1 माइनस सफलता की प्रायिकता P। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/2। तो क्या बच जाएगा? 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है। अब देखो, हम पहले पॉइंट से हल करते हैं। क्या कहे? तथ्यतम 5 सफलता। तो 5 सफलता, केवल और केवल 5 सफलताएं। तो हमारे पास ये बनेगा, 5 सफलता को हम लिखते हैं Px बराबर 5, ठीक है। फॉर्मूला देखो, 5 सफलता x सफलता प्राप्त करनी है, तो फॉर्मूला क्या कहता है? कि प्रायिकता का फॉर्मूला ये होता है कि जितने टोटल परिणाम कितने हैं? NCx
पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो इसमें देखोगे सबसे पहले इस फॉर्मूले से मैं लिखूँ एन बराबर है हमारे पास 6 टोटल रिजल्ट, ठीक है। तो 6C एक्स बराबर हमारे पास सफलता की प्रायिकता में आपके कितने एलिमेंट हैं वो देखेंगे हम। तो सफलता की प्रायिकता में हमें कहा है कितनी सफलताएं चाहिए, 5। तो एक्स बराबर कितना है 5। तो 6C5 पी की पावर कितनी हो जाएगी 5, क्यू की पावर कितनी हो जाएगी 6 माइनस 5। पी और क्यू के मान है, पी का मान देखो हमारे पास क्या है 1/2, क्यू का मान 1/2, दोनों मान रख दें तो हमारे पास देखो पी बराबर है 1/2, क्यू बराबर है 1/2। तो ये हो जाएगा 6C5 1/2 की पावर 5, 1/2 की पावर 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1। तो देखो आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएगी। 6C5 निकालने फैक्टोरियल 6/6 माइनस 5 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल गुणा 1/2 की घात 6, ठीक है। अब घात को खोल लें, इस फैक्टोरियल को खोलें, देखो बट्टे में आपके पास यहाँ पे तो 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल बचेगा तो इसको 5 के फैक्टोरियल तक ही खोलें। 5 का फैक्टोरियल बट्टे 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 5 के फैक्टोरियल से 5 का फैक्टोरियल कैंसिल, इसकी घात खोल दें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार गुणा हो जाएगा, 6 घात है तो 4 5 और ये 6 बार गुणा, ठीक है। अब देखो ये 2 से ये 3 बार, ये 1 बार, तो ये बच जाएगा 3 बट्टे गुणा करेंगे 4 8 16 32, 3/32। तो हमारे पास 5 सफलताएं प्राप्त करने की प्रायिकता क्या आ जाएगी 3/32, अर्थात पी एक्स बराबर 5 बराबर 3/32। सेकेंड ऑप्शन हमें कहा है, क्या कहा है कि न्यूनतम 5 सफलता। तो देखो हमें मान किस किस का निकालना है, न्यूनतम 5 सफलता, तो पी एक्स बराबर न्यूनतम 5, कम से कम 5 होना चाहिए, अधिक से अधिक का नहीं कहा है। तो इसमें एक तो पी एक्स बराबर 5 प्लस पी एक्स बराबर 6, दो हमें प्रायिकताएं निकालनी है 5 और 6 की। तो देखो 5 की हमने निकाली थी, वो हमारे पास है, वैसे तो वो रखना चाहें तो वो रख देंगे, क्या हो जाएगा 3/32, यही होगा 3/32 प्लस इसकी 6 की हम निकालेंगे तो 6 की ले फॉर्मूले में मान रख दो, x की जगह 6 रख दो, n का मान 6 तो 6C6 p का मान क्या है 1/2 की घात 6, 1/2 की घात 6 माइनस 6, ठीक है। अब इसको हल करें तो हमारे पास ये बनेगा 3/32 प्लस 6C6 का मान हमेशा 1 होता है, 1 इंटू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आया था 1/2 की घात 6, तो 1/2 की घात 6 गुणा 1/2 की घात 0, 1/2 की घात 0, तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, 3/32 प्लस ये 1/2 की घात 6 हो जाएगा 64। तो ये एलसीएम लेओगे कितना बनेगा 64, 32 का भाग 64 में 2 बार, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। हल निकालेंगे हमारे पास ये बन जाएगा, देखो 3 दूनी 6 और प्लस 1/64 क्या आ जाएगा 7/64, ये आंसर बन जाएगा 5, न्यूनतम 5 सफलता प्राप्त करने का। नेक्स्ट पॉइंट आपके आ गया, तीसरा पॉइंट हमें कहा था कि अधिकतम 5 सफलता, अधिकतम 5 सफलता प्राप्त करना है तो P अधिकतम 5 सफलता बराबर हो जाएगा P, देखो न्यूनतम कितनी भी हो सकती है, तो x बराबर 0 हो सकती है, प्लस पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4 प्लस पी एक्स बराबर 5, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये ज्ञात करने के लिए देखो हम एक कंडीशन डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसमें देखो
छठवीं प्रायिकता नहीं आ रही है, तो छठवीं को घटा देंगे तो बाकी सारी आ जाएगी। किस में से? पूरी प्रायिकताओं में से। अगर मैं अब पी एक्स बराबर 6 घटा दूँ तो इससे कर लें, क्यों इसमें अभी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसकी कैलकुलेशन हमने पीछे वाले में की थी, तो उससे डायरेक्ट मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, देखो पीछे वाले में कैलकुलेशन हमने की थी, उसका मान क्या आया था? 7/64 यही आया था, सॉरी 1/64 आया था। देखो ये रहा, ये P6 का मान था, तो ये क्या है? 1/64। एलसीएम लेओगे, बट्टे में 1 रखो, 1 और 64 का एलसीएम 64, 1 का भाग 64 में 64 बार, तो 1 इंटू 64 माइनस 1 का 64 का भाग 64 में 1 बार, तो 1 इंटू 1। ये हो गया 64 माइनस 1/64, क्या बन जाएगा हमारे पास? 63/64। ये आंसर हो गया, पहला कंप्लीट है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहे? पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। ठीक है, यदि क्या कहे? पाशे पर प्राप्त अंकों का द्विक होना क्या किसको डिनोट करता है? सफलता को मानी जाती है। तो हमें कहा है 2 सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पीछे वाले में हमने किया था वैसे तो, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? केवल और केवल P, सफलता को हम P से डिनोट करें तो x बराबर 2 ज्ञात करना है और कुछ नहीं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना सफलता की प्रायिकता क्या है? सफलता की प्रायिकता बराबर P है, और वह असफलता की प्रायिकता क्या है? Q है। ठीक है, अब देखो अगर ये दोनों सफलता असफलता की प्रायिकता है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या प्राप्त करना है? सफलता के लिए पासे पर प्राप्त अंकों का द्विक आपके द्विक, देखो आपके उछालने पर द्विक बनने की शर्त क्या क्या है? देखो द्विक अर्थात दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। पासे को 2 बार उछाला है तो 1 1 होता है, 2 2 होता है, 3 3 होता है, उसके बाद देखो 4 4 होता है, 5 5 होता है, और 6 6 होता है। ये 6 कंडीशन बनती है। तो इसमें देखो शर्त के अनुसार द्विक की अगर ए समूचे माने तो एन ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6। ठीक है, प्रतिदृश समष्टि में कितने एलिमेंट होंगे? पासे है, एक बार उछाला है तो 6 कंडीशन बनेगी, दूसरी बार उछालेंगे 6, टोटल कितने हो जाएंगे? 36। ठीक है, 36 हो गए। तो एक द्विक प्राप्त करने की, आपके देखो एक द्विक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? द्विक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो सकती है? एक द्विक, तो द्विक कितने बनते हैं टोटल? Na बट्टे टोटल कंडीशन कितनी है प्रतिदर्श समष्टि में? NS बराबर 6/36, काटोगे 1/6, 1/6। अब देखो एक द्विक ये तो प्राप्त किया, न प्राप्त करने की प्रायिकता, तो न करने की प्रायिकता को हम क्या करते हैं? जो प्राप्त करने की प्रायिकता है उसको 1 में से घटा दे तो आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 5/6। एलसीएम लेके हल करेंगे तो अब आप देखोगे हमें निकालना है कि पासे का एक जोड़ा, अगर जोड़े को 4 बार फेंकेंगे
तो हमें n का मान क्या आएगा। 5 का जोड़ा है, कितनी बार फेंक रहे हैं, 4 बार फेंकने पर देखो हमारे पास अर्थात 4 बार फेंका है तो n का मान क्या आ जाएगा, 4 आ गया। फॉर्मूला हमें क्या कहता है, सूत्र कहता है कि हमें सफलता प्राप्त करनी है तो ये बनेगा NCX P की घात x Q की घात n-x। P और Q क्या है, सफलता और असफलता की प्रायिकता है, आपको पता है। तो देखो x आपके सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता, दो सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता, सफलता प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होती है, Px बराबर 2। x की जगह 2 रखना है, n का मान अभी हमने देखा था क्या आया था, 4। वो दोनों मान रखो तो क्या बनेगा, 4C2। P का मान कितना है, 1/6 की घात x का मान 2। Q का मान कितना है, 5/6 असफलता का, -4 -2 हल करोगे तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल 4/2, 4 - 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल गुणा 1/6 की घात 2, तो 1/6 × 6 गुणा 4 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 2 कर लोगे 5 × 5/6 × 6, तो ये बन जाएगा आपके पास, देखोगे 4 में से 2 घटाओगे 2, काट के हल करोगे 6 गुणा 1/36 गुणा 25/36, 6 से ये देखोगे कटेगा 6 बार, 6 को 36 से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा 25/216, जो कि आंसर प्राप्त हो जाएगा। बस इतना सा काम करना है हमें।